हम बात करने वाले हैं क्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ओके, कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ डाइज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उससे रिलेटेड केमिकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है। ओके, कंपनी के करंट ट्रेडिंग प्राइस की बात करें तो ये 293 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और कल के दिन इसमें 4.98% की एक ज्यादा बढ़त देखने को मिली थी। ओके, तो जिन लोग देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर में काफी सारे शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पे स्टक हो रखे होंगे। तो अगर आप लोग भी एक बड़े प्राइस पे स्टक हो तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा इसका फंडामेंटली एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पे हम ये बात करेंगे कि अगर कोई भी बड़े लेवल पे स्टक है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या इसमें हमको नई एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और क्या इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इस शेयर में गिरावट आखिर क्यों आ रही है। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, कंपनी का फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे कंपनी का फंडामेंटल्स ऐसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगते हैं। ओके, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। देखिए, पिछले 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 417 करोड़ की थी। जून 2022 में कंपनी की जो सेल्स थी 277 करोड़ की थी। सितंबर 2022 में उससे घट के इसकी सेल्स 242 करोड़ की हुई और दिसंबर 2022 में जो कि लास्ट क्वार्टर था उसमें उसकी सेल्स घटकर 204 करोड़ की हुई। यानी कि आप समझ सकते हो कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इनकी सेल्स ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30% डी ग्रोथ होती जा रही है, घटती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% का था। जून 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट -9 करोड़ का था। सितंबर 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट -7 करोड़ का था और दिसंबर 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट -17 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी जब प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं है तो हमको उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि अगर किसी रिसर्च से कोई इन्वेस्ट करता तो हो सकता है कि इस वाले शेयर में इस तरीके के स्टक होने की पॉसिबिलिटीज लोगों की नहीं रहती। तो मुझे ये शेयर अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसके फाइनेंशियल रीजन खराब आते जा रहे हैं और एक यही रीजन है कि इसके फाइनेंशियल्स खराब है, तो इस शेयर में आपको इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 1 साल में कभी भी ज्यादा आपको इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट ये शेयर केवल एक ही रेंज में ट्रेड करता है। 417 रुपए के लेवल तक आता था और ये 510 रुपए के लेवल तक जाता था। ओके, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखिए, दिसंबर 2021 की बात करते हैं। दिसंबर 2021 में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 34.98% थी। ओके, और मार्च 2022 में इनकी होल्डिंग 34.98 से घटकर 26.72 हुई और तब से लेके अभी तक सेम है। ओके, यानी कि दिसंबर 2021 में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को मार्च 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया था, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेचा था, ऑलमोस्ट 8% स्टेक इन्होंने अपना सोल्ड कर दिया। ओके, एफआईज की बात करें तो मुझे बस ओनली एफआईज की होल्डिंग जो है इस शेयर होल्डिंग में प्लस पॉइंट लगती है। अब वो इन्होंने पता नहीं किस प्रोस्पेक्टिव से इतना ज्यादा होल्डिंग को एक्वायर किया हुआ है। हो सकता है एफआई ने अगर बाई कर रखा है तो कुछ एक अलग पैरामीटर हो सकता है, लेकिन अगर एफआईज की होल्डिंग्स की बात करें तो दिसंबर 2021 में एफआईज की जो होल्डिंग थी वो 34.48% थी और मार्च 2022 में इनकी जो होल्डिंग्स थी वो 49.13% थी। यानी कि जैसे ही इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेचा है प्रमोटर्स ने, ओके, तो एफआईज ने बहुत ज्यादा होल्डिंग्स को एक्वायर किया है और तब से ऑलमोस्ट अब तक एफआईज की होल्डिंग्स 1% कम हुई है, क्योंकि अभी करंट में इनकी होल्डिंग्स जो है वो 48.34 है दिसंबर 2022 में। ओके, डीआईज की होल्डिंग्स की बात करें तो डीआईज की होल्डिंग्स 0.48 है और ये ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग्स काफी लो है, जो कि माइनस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट है जो कि एफआईज होल्डिंग्स इस शेयर में ऑलमोस्ट 50% है। ओके, तो चलिए एक बार इसका हम छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस कर देते हैं। वहां पे हम ये बात करेंगे कि अगर आप किसी बड़े लेवल पे स्टक हो तो एटलीस्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस किस लेवल पर रखना चाहिए कि उस स्टॉप लॉस को अगर ये नीचे की तरफ जाए तो आपको फिर उसमें वेट नहीं करना चाहिए, फिर आप किसी और अच्छे शेयर में, अच्छे फंडामेंटल शेयर्स हुए जो कि अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, आप उसमें जाके उसको सस्ते लेवल पे बाई कर सकते हो, वहां पे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑल लॉन्ग टर्म के लिए रखा तो हो सकता है कि अगर इसके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स
दिसंबर सॉरी मार्च 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी खराब आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसका सपोर्ट है 280 रुपए का लेवल, ओके, ये इसको भी ब्रेक डाउन करने को देखने को मिल जाएगा और हो सकता है इससे भी नीचे के लेवल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएं। तो चलिए एक बार हम इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, वहां पे हम समझेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो हमने देखिए यहाँ पे किरी इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि करंट प्राइस की बात करें तो ये 292 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ओके। तो देखिए आप देख सकते हो कि ये जो शेयर है इस वाली रेंज में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसने इस वाले रेंज में ट्रेड किया, क्योंकि ये देखिए 2018, ओके, 2017 23 अक्टूबर 2017 को ये शेयर 431 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता था। तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट ये शेयर इसी रेंज में ट्रेड करता है, क्योंकि इसको जो सपोर्ट मिलता था वो मिलता था लगभग 390 से लेके 410 रुपए तक, और जो रेजिस्टेंस मिलता था वो मिलता था 570 से लेके 580 तक, ओके। तो अगर कोई भी पर्सन इसका टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड लिया होगा तो आपने इन सालों में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा आपको। और अगर बात करें बहुत बड़े मल्टी बैगर की, तो इसने ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया 2017 से लेकर 2022 तक, ठीक है। 5 सालों में ऑलमोस्ट इसी रेंज में ट्रेड करता रहा है। आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि इसको जो सपोर्ट मिलता था वो 390 से लेके 410 तक मिलता था, और रेजिस्टेंस मिलता था वो ये वाला मिलता था, ओके। क्योंकि इसके पिछले 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा खराब आए हैं, ओके। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए हैं, ओके, 2022 की बात करें तो इस शेयर में बहुत ही कम मूवमेंट होने लग गया, क्योंकि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फरवरी 2022 की बात करें, ओके, देखिए दिसंबर 2021 की बात करें तो ये 462 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता था, और ये इसका 514, यानी कि जैसे ही इसके रिजल्ट्स खराब आने लगे तो इसको सपोर्ट मिलने लग गया 462 रुपए पे, और रेजिस्टेंस मिलने लग गया 518 रुपए के। ओनली आपको 10% तक का अप एंड डाउन देखने को मिला पूरे ईयर में। लेकिन जैसे ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे माइनस में आते गए तो लोगों का पेशेंस ब्रेक हो गया, समझ आने लग गया लोगों को कि अब ये थोड़ा सा, क्योंकि एक दो क्वार्टर में अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो पीपल्स को ऐसा लगता है कि अच्छी फंडामेंटल कंपनी इस क्वार्टर में खराब आए, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में भी खराब आए तो सोच लेते हैं चलो एक क्वार्टर और देख लेते हैं, अगर एक और क्वार्टर में खराब आ गए तो फिर वेट नहीं करेंगे। फिर आप देख सकते हो कि जैसे ही इसको ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट मिल रहा था 437 का, इसको ब्रेक किया है, ओके। क्योंकि 437 पे ये 16 जनवरी 2023 को ट्रेड करता था। जैसे इसको ब्रेक डाउन किया फिर आपको इस शेयर में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है, और केवल केवल ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको ये शेयर 270 रुपए के, 250 रुपए के लेवल पे देखने को मिल गया, ओके। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग 470, 480, 520, ओके, या 450 रुपए के लेवल पे स्टक हो रखे होंगे। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट आपका 50% तक का तो कैपिटल माइनस हो ही चुका है, ओके। बिकॉज अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले रखी है, अगर आप यहाँ पे आ चुके तो निकल नहीं पाए हो, तो यहाँ तक 50% तो माइनस हो ही चुका है। तो मैं मानता हूं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, लेकिन इसमें बस एक पॉजिटिवनेस मुझे लगती है, वो एफआईज होल्डिंग है, ओके। क्योंकि एफआईज होल्डिंग्स अच्छी है तो हो सकता है कि उसके क्या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं वो इसके फ्यूचर में आने वाली इसकी प्राइस रेंज पे ही रिफ्लेक्ट करेगा कि उन्होंने इसमें एंट्री क्यों ली और क्यों नहीं ली। क्योंकि हो सकता है कि अगर एफआईज अपनी होल्डिंग्स को यहाँ से स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दिया तो आपको ये शेयर बहुत ही बुरी तरीके से डंप होने को देखने को मिल सकता है, और फिर आपको ये वाले लेवल जो हैं लगभग दो लगभग 150 रुपए तक के लेवल बहुत जल्दी देखने को
मिल जाएंगे। ओके, अगर एफआई अपनी होल्डिंग्स को स्क्वायर अप करते हैं तो फ्यूचर में भी इसके रिजल्ट्स खराब आते हैं तो ओके, अगर फ्यूचर में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। वो इसका करंट लेवल है 260 रुपये का। ओके, 260 रुपये का जो लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि ये मैंने 5 साल का टेक्निकल चार्ट ओपन करके रखा है। तो आप देख सकते हो कि इसी लेवल पे ये शेयर 2016 में ट्रेड करता था। उसके बाद जब ये दोबारा से गिरा तो 2020 में कोविड के टाइम पे भी इसने इस वाले लेवल को सपोर्ट बनाया, और अभी भी इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट आई है तो अभी भी इसी लेवल को सपोर्ट बना रहा है। तो अगर नई एंट्री की बात करें तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि नई एंट्री तो हमको नहीं लेनी चाहिए अनटिल जब तक कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। क्योंकि अगर मान के चलो क्वार्टर मार्च 2023 के इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये शेयर डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो अगर कोई चाहे तो अपने कैपिटल के 2% से इसको बाय कर सकता है। ओके, और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आप अगर इस वाले लेवल पे स्टक हो, आपने ले रखा है, तो आप भी अपने शेयर अपनी कैपिटल के 2% से इसको एवरेज भी कर सकते हो। ओके, और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो नए प्लेयर्स को तो इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। और जो जिन लोगों ने पहले पे इस पे बाय कर रखा है तो ये वाला सपोर्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, 250 रुपये तक का लेवल। ओके, ये 250 रुपये से नीचे जाता है तो आप बिल्कुल इसमें से एग्जिट हो जाइएगा, चाहे फिर मुझे ऐसा लगता है आपको भले ही कितना लॉस हो रहा हो, क्योंकि फिर आप उस इन्वेस्टेड कैपिटल को आप किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जिसमें जो कि आपको डिस्काउंट में मिल रहा हो, जैसे कि विप्रो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे शेयर आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं, उन शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको कम टाइम में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा और आपका पैसा डूबने का चांस नहीं रहेगा। बिकॉज यहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है इस वाले लेवल से ये नीचे जाता है तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस शेयर के बारे में। तो कोई भी स्ट्रांग डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्या ये सही काम कर रही हैं या रॉन्ग काम कर रही हैं। ओके, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।